स्वागत है। खबरें की तफसीली करना देवेंद्र सिंह। गृह मंत्री अमित शाह उनके कन्नै सोमवार है मलाटी करिए वापस परतोए बीजेपी नेताएं उस मीटिंग च किन्ने मुद्दे पर चर्चा की इहदे बारे च जानकारी दी। उन्हें यह भी गलाया जे कल बुधवार बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष जम्मू पुज्जिए पार्टी नेताएं कन्नै मीटिंग करङन ते आने वाले 3 महीने च प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आवा करदे न। साबका डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता भी गृह मंत्री उनके कन्नै होई मीटिंग च शामिल है, जिन्हें गलाया जे उत्थे जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्हें यह भी गलाया जे करीब 1.5 घंटे हुई मीटिंग च खास तौर पर रजौरी च होए आतंकी हमले के बाद बने दे हालात के कन्नै कन्नै मौजूदा समय च सड़कों पर उतरे दे नौजवानों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। माननीय गृह मंत्री जी के साथ जो कल की बैठक हुई है, जो करंट इश्यूज हैं उनको लेकर के, जैसे राजौरी का मुद्दा है, इसी प्रकार से स्थानीय मुद्दे हैं कुछ, सभी पर डिटेल में उनके साथ बात की है। गृह मंत्री जी के साथ कल लगभग 1.5 घंटे में सभी बातों पर चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि जिन विषयों पर, चाहे रबरे जंगलात, रबरे खेल, इस प्रकार से कोई यूथ के मसले हैं, तो लैंड इश्यूज हैं, उन सभी को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में उनको बताया भी, उन्होंने सुना। तो कुछ आउटकम इसमें से निकलेंगे और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का माहौल और अच्छा साजगार हो, उसके लिए भी बात की गई है। तो इसके साथ ही जो संगठनात्मक विषय हैं उस पर भी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में, जैसे कल के दिन श्रीमान वी संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी उस चीज़ का जायजा लेंगे। और आने वाले 3 महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। मुझे लगता है कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इन पर चर्चा भी की जाएगी और उसके बहुत सी जो संगठनात्मक और जो सरकारी मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी। सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की दिन च 2 बारी बडलै ते शामी बायोमैट्रिक हाजरी लाने का आदेश दिता है, जिसका पंचायती मैंबर विरोध करा करते हैं। बायोमैट्रिक हाजरी के विरोध च जगह जगह विरोध किया जा करता है तो सरकार थमां इस फैसले की वापस लैने की मंग भी की जा करती है। मंडी सने होर दुए जिले च भी जिहड़ा ये प्रदर्शन जिहड़े किए जा करते हैं, थारे थारे जिहड़े प्रदर्शन हुआ करते हैं तो पंचायती मैंबर जिहड़ी बायोमैट्रिक जिहड़ी हाजरी है उहदे उपर जिहड़े सवाल चुका करते हैं। मनरेगा के तहत जिहड़े ये हाजरी जिहड़े मजदूर काम करा करते हैं उनके उपर जिहड़ी बायोमैट्रिक हाजरी लाने बडलै ते शामी दोवें टाइम जिहड़ी बायोमैट्रिक हाजरी लाने का सरकार पासे आदेश जिहड़ा जारी किया गया है, उहदा ये पंचायती मैंबर जिहड़ा लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजरी आवा करते हैं। तस्वीरें भी तुम साफ दिखी सकते हो कि मंडी च जिहड़ा प्रदर्शन जिहड़ा जारी है। इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूटी इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीब लोगों के कपड़े मत फाड़ो, मत फाड़ो, मत फाड़ो। गरीब लोगों के कपड़े मत फाड़ो, मत फाड़ो, मत। ये जिहड़े लगातार प्रदर्शन जिहड़े सामने आवा करते हैं तो ये पंचायती मैंबर जिहड़े सरकार की जिहड़ी मंग करा करते हैं कि इस फैसले की जिहड़ा जल्द थमां जल्द जिहड़ा वापस लैता जा, कि जे इहदे कन्नै जिहड़ा गरीब तबका है उहदे उपर जिहड़ा असर पवा करदा। गरीब तबका जानी जिहड़ा मनरेगा के तहत जिहड़ा दिहाड़ी ला करदा है उहदी जिहड़ी रोजी रोटी पर भी असर पोग। ये जिहड़ा इंदा पंचायती मैंबर ने जिहड़े ये इंदा ये आखना है तो लगातार ये जिहड़ा प्रदर्शन करते आवा करते हैं। जिसले थमां सरकार ने आदेश दिता है उसले थमां गै ये जिहड़ा प्रदर्शन पंचायती मैंबर ने जिहड़े लगातार करा करते हैं। चाहे मंडी की गल करचै, चाहे जम्मू जिले की गल करचै और दूए जिले की, उत्थे भी जिहड़े ये प्रदर्शन जिहड़ा पंचायती मैंबर पासे जिहड़ा किया जा करदा है ते अपनी आवाज़ जिहड़ी वो चुका करते हैं। लगातार ये प्रदर्शन के जिहड़े सिलसिले जिहड़े सामने आवा करते हैं। ये जिहड़े दख तुस दिखा करदे जिहड़े मंडी थमां जिहड़े सामने आए न ते ये लोग जिहड़े प्रदर्शन हुण करा करदे न, लगातार जिहड़ी अपनी मांग करा करदे कि सरकार
इन्हें फैसले की ये जड़ा आदेश सरकार ने दिता है उसकी जड़ा वापस लै। लगातार जेडे प्रदर्शन जेडे पंचायती मैंबरें पासे जेडे कीते जा करदे न ते ये सरकार थमां इस फैसले की जेड़ा वापस लैने की मंग करा करदे न। इहदे उपर जेड़ा ज़्यादा जानकारी जेड़ी लैने जेडे ऑल J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान उनके थमां अनिल शर्मा उनके थमां जेडे इहदे उपर मसले उपर जेड़ी गलबात करने आ। अनिल जी क्या है पूरा मामला है? मामला जम्मू कश्मीर का भी है ते मामला पूरे हिंदुस्तान का भी है जी। जम्मू कश्मीर च और पूरे हिंदुस्तान च एक नवा फरमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफा दा और एक हुक्मनामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफा दा आया कि जेड़ा MG नरेगा दियां तमाम जेहड़ियां दिहाड़ीदार लोग न इंदे दिहाड़ीदार लोकें दी हाजरी जेहड़ी है बायोमैट्रिक 2 बारी दिहाड़ी दी लगग, एक सवेरे 9 to 10 बजे और दूआ 4 बजे के करीब जी। मैं एक गल पूछना चाहना जिन्हें लोगों ये ऑर्डर किया है और बिलखसूसन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाया तुसां ये ऑर्डर कापी अगर पढ़ी होग उस ऑर्डर कापी च क्लियर यूनियन टेरिटरी दिल्ली की भी बाहर रखेगा और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की भी बाहर रखेगा जी। अगर यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बाहर रखी सकते, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की बाहर रखी सकते, तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की भी उस ऑर्डर को बाहर रखी सकते हैं। अनिल जी सवाल ये बनता है जी, अनिल जी सवाल इतना ये बनता है कि पहले जेडे मनरेगा के तहत जेडे मजदूर काम करते हैं उनका वो प्रदर्शन करते हैं तो हूँ जेडे पंचायती मैंबर जेडे सिड़कों पर उतरे न जेडे मजदूर प्रदर्शन करते उनका ये आखना हा कि साक्षात काम नहीं लैता जा करता तो दूए के खाते जेडे पैसे पाए जा करते हैं, कम कोई होर करा करता तो साढ़े नाम पर ये जड़ा मामला क्या उसकी लिए है सरकार पास कोई फैसला लेता गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेड़ा काम हुंदा काम दिहाड़ीदार जेड़ा दिहाड़ी लगवांदा ओदे के खाते च पैसे आउंदे जी। एक गल दूई गल ये है कि ये हिंदुस्तान दी और दुनिया दी सब तो बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है MG नरेगा जेदे माध्यम कन्ने मिलियन ट्रिलियन लोकें गी रोजगार उनके घरे दे बाहर उनके महल्ले च उनके ग्रां च उनेंगी मिलदा जी। और लोकें गी 227 रुपए की दिहाड़ी जेड़ी है वो जम्मू कश्मीर च मिला कर जी। तुस मी एक गल दा इन्ने की सवाल मैं इंदे कोला पूछना चाहना तुहाडे माध्यम कन्ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया च जेड़े पद अधिकारी बैठे दे जेड़े लोग इस वेले सरकार च एडमिनिस्ट्रेशन च बैठे दे नो IAS सीनियर IAS ऑफिसर मैं उनदे अगे एक गुजारिश करना चाहना कि असेंगी ओ देशभक्त लोग देई उड़ो कि जेगड़े 227 रुपए पर सवेरे 8 बजे को लेइए शामी 5 बजे तक दिहाड़ी लांगन गैंती भी चलांगन बेलचा भी चलांगन काम भी करनगे तो देई उड़ो ना। एक गल दूई गल हिंदुस्तान दे अंदर बड़ी सारियां ऐसियां रियासतां जिथे 400 रुपया MG नरेगा की दिहाड़ी भी है जिथे 350 रुपया भी है। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ जी दिहाड़ी दी जा रही है वो 227 रुपए दी जा रही है और 227 रुपए पर सवेरे लेइए शामी तक लेबर का काम कर वो भी करने लोग तैयार हैं, लेकिन 2 बारी हाजरी लगने का लोगों की इस वास्ते परेशानी हो रही है कि जम्मू कश्मीर के 70% पहाड़ी एरिया है, 70% एरिया च नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तुम ये गल दसो पोगल परेशान हुआ ते भावें दक्षिण मड़वा पतवार किश्तवाड़ डोडा बनी बसोली बफलियाज बालाकोट थोड़ा बुद्धल का एरिया थोड़ा सोनकोट का एरिया थोड़ा जड़ा अपना गूल गुलाबगढ़ है अरनास है मोर है चसाना है ये जिन्ने भी बाहर फार फ्लंग एरिया ने और कुपवाड़ है अनंतनाग है बारामूला है थोड़ा गांधरबल है जेड़े बार बार दे शोपियां डिस्ट्रिक्ट है जेड़े एरिया ने इत्थे ते अज तक थोड़े BSNL दे जियो दे एयरटेल दे टावर नहीं तुस अज तक लाई सके लोकें की नेटवर्किंग
दी सुविधा नहीं दे सके ते फिर हाजरियां कियां जियो तय करनियां तुसें और किस तरीके कन्नै बायोमैट्रिक अटेंडेंस लगग और जेड़ी लेबर काम करा दी होग अगर नेटवर्क नहीं होग उथे ओदी हाजरी नहीं चढ़नी ते ओदी ते दिहाड़ी 227 रुपए भी बेकार होई गई ना। अनिल जी अगर पिछले दिनें की गल करचै पिछले दिनें भी जेड़े इन्हें मजदूरें के जेड़े सवाल भी चुके खबरां भी कई लगियां कि साढ़े थारे पर मशीनें कन्नै भी जेड़ा काम किया जा करदा है, क्या ये सच है? देखो ये एलिगेशन कुसै दा हो सकदा, कुसै दा एलिगेशन जरूर हो सकदा जी, मैं उस गल की डिनाई नहीं करदा, लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहना कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4129 पंचायतां जी, जिथे 4800 4000 पंचायत है, ओदे विच अगर कोई एक जगह दो जगह त्रै जगह अगर कोई चीज गलत तरीके कन्नै कीती जा दी ओदी सजा सारे लोकें गी ते ना दित्ती जाई सकदी जी बिल्कुल। और इत्थे जेगड़े गलत लोग न जिन्हें पहले 70 साल लोकें कन्नै बेईमानी कीती, लोकें कन्नै गरदारी कीती और गलत तरीके कन्नै पैसा जेड़ा कमाने दी कोशिश कीती, अस ट्रांसपेरेंसी करने आ, अस आखने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिदी, पारदर्शिता होनी चाहिदी, एदे च अस कोई इनकार नहीं करते, लेकिन ये जेड़ा बायोमैट्रिक अटेंडेंस है एमजी नरेगा स्कीम उपर ये जेड़ा है लोकें दी गरीबें दी थाली पर डाका मारने वाली गल है। वो गरीब आदमी जेड़ा दिहाड़ी लादा अगर नेटवर्क नहीं होग ओदी सवेरे भी हाजरी नहीं लगनी, ओदी शामी भी हाजरी नहीं लगनी, तो ओदे 227 रुपए हत्थ दा भी चली गया ना। उन आखिर ते जो जेड़ा सरकार को के आखना चाहते हो, साडे माध्यम कन्नै के आवाज अपनी जेड़ी पहुंचाना चाहते हो? मैं गुलिस्तान चैनल के माध्यम कन्नै इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम कन्नै एक गुजारिश प्रार्थना करना चाहना, रिक्वेस्ट करना चाहना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साढ़े नरेंद्र मोदी साहब अगे और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब अगे और साढ़े ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब अगे कि जम्मू कश्मीर की रियायत दी जा, जियां दिल्ली और चंडीगढ़ की रियायत दी एदे विच इस आर्डर च इयां के जम्मू कश्मीर की भी रियायत दी जा। जी शुक्रिया साडे कन्नै एरिया साडा पहाड़ी एरिया जी अपनी जानकारी तुसें जेड़ी सांझा कीती है, शुक्रिया जेड़ी तुसें अपनी आवाज़ रखी ते ये आदेश जेड़ा सरकार दा है, ये जेड़ा पंचायती मैंबर जेड़ा इसकी जेड़ा रियायत देने की जेड़ी गल करा करदे न, ये इनेंगी जेड़ा ना मंजूर है। इंदा गलाना है कि बायोमैट्रिक जेड़ी हाजरी बडलै ते शामी जेड़ी मनरेगा मजदूरें दी लगनी है वो जेड़ी नहीं मुमकिन हो सकती है, कि जे दूर दरेड़े दे इलाके जेड़े उत्थें जेड़ा नेटवर्क का जेड़ा इशू है, नेटवर्क जेड़ा पूरी चाली कन्नै नहीं होंदा ते ये जेड़ा मजदूरें दी जेड़ी रोजी रोटी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਡਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਅਗਲੇ ਖਬਰੀ ਵੱਖੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ उपाध्यक्ष ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ उमर अब्दुल्ला और गलाए जे विलेज डिफेंस कमेटियां की भर्ती है राइफलों देना सरकार की मजबूरी बनी चुकी है। उन्हें यह भी गलाया जे 5 अगस्त 2019 की सरकार पास देशा की आवाम के कन्नै किते गए वायदे दूरे रह गए ते इयै वजह है जे हुण विलेज डिफेंस कमेटियां की मजबूत करने की लोड़ पई गई है। अनंतनाग च अज अपनी पार्टी के एक नेता के करीबी रिश्तेदार के काल उपर सोग जताने पुजे उमर अब्दुल्ला और पत्रकारें पास पूछे गए सवाले के जवाब च सरकार उपर सवाल चुके। उन्हें गलाया कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद कश्मीर थमां गन कल्चर खत्म होने का दावा किया गया है, लेकिन हुण हकीकत किश होर है। हालात काबू च नहीं हैं ते सरकार की मजबूरन नए फैसले लैना पवा करते हैं। विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब च उमर अब्दुल्ला और गलाया जे कश्मीरी बिहारी नहीं हैं ते ना गै सरकार शाह चुनाव किता भिख मंगा करते हैं। ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं,
हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं हैं और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी। हम भिखारी नहीं हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं हैं। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं हैं और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड वाले से जाने तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा तंग करना। जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं, इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। पुंछ जिले के बैंश ग्रां च पिछले दिनें किश संदिग्धें की हरकत ते उंदे पास्सेआ घरै पर पत्थर सुट्टने का दावा मकामी लोकें किया हा ते इहदे बाद हुण ऐसा गै एक मामला पुंछ जिले के गंगवार ग्रां च भी सामने आया है। ग्रां गंगवार के लोगों की मंच है तां सोमवार चिरै शामी तरकाले वेले उनके घरै पर भी पत्थर सुट्टे गए हे ते रौला पाने के बाद दौं संदिग्ध नेरे का फायदा लैंदे हुए मौके थमां नठी गए। अजे कि यह साफ नहीं हो पाया कि लोकें च दहशत फैलाने की यह हरकत कुसै शरारती तत्व ही या फिर ही किश होर है। हम रात को 7:30 टाइम की बात है, हम आग जला के बैठे हुए थे। इतनी देर हमारे घर के ऊपर टीनों का मकान है, उस पर पत्थर पड़े। तो फिर हमने सोचा कि ऐसे होगा, फिर हमने आगे पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर हमने लड़कों को कॉल किया, फिर लड़के इकट्ठे हुए। उसके बाद काफी पत्थर और पड़े। उसके बाद जैसे पत्थर पड़े हमने आगे पीछे घेराबंदी की और रोड की क्रॉसिंग 2 बंदे सर अंधेरा था, नहीं दिखाई दिया पूरा क्लियर, वो भाग गए सर। समय के सर 7:30 पौने 8 का टाइम था उस टाइम। सर पुलिस को हमने थाने में इन्फॉर्मेशन नहीं की, क्योंकि हमारे साथ इधर एसपी लड़का था, हमने उसको फोन करके बताया सर। 7:30 बजे पत्थर पड़ने शुरू हुए। साढ़े आज सेकने से बैठे ने, आग सेकने से 7:30 बजे शुरू हुए, फिर 8:30 तक पत्थर पड़ने थे। महल्ले ने भी सारे आइए, पुलिस की परमिशन दी थी। मुंडे मेरे ने वो आया, पक्कियां में कोई भी नहीं आया, एक बंदा ऐसी वो आया, कोई भी नहीं। बाकी बंदे सारे महल्ले ने 15-20 बंदे थे इकट्ठे हुए के सारे। 2 बंदे नसी गए रोड तो थले मुड़ी, वो इस विचों निकली गया गया इस जमीन विचों, इधर नहीं रास्ते नहीं मिले। काफी सारे अगे पीछे फिरे तुरे। 2 बंदे टार चलाई जी पीछे तक देखे ने, उन्हें टार चलाई देखी एक बार ही जगह वो देखे ने। फिर ऊपर में लड़के मेरे भाई लाई जी, तो चलो अगर रोड भी से निकली गए बंदे, फिर दौड़ने के सारे पैर तक दौड़ने के मिले कोई भी नहीं। काफी डर पे गया, सके काफी डर है इधर मौके पर, मतलब काफी बच्चे भी डर गए, अस भी डर गए। 5-6 बंदे अंदरों असें बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला बिल्कुल। हुण दे डुगरनामे च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।